दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। एक्चुअली इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा एक एक कंसेप्ट को कि समझिए कि आज के बाद कोई दिक्कत होगा ही नहीं आपको। गारंटी के साथ कहता हूं, जैसा आपने थंबनेल में देखा कुछ वैसा ही होने वाला है। सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा फॉलो कीजिए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं एक्चुअली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो आप सिंपली समझ लीजिए कि एक्चुअली ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट ये एक्चुअली बी है। तो यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो डायरेक्ट आप सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप ट्रैवल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और कहीं से भी बाकी आप जाइए, कहीं से भी जा सकते हैं आप, या तो इसी पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर कहीं से भी जा सकते हैं। एक्चुअली वो होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्चुअली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर में हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर में कतई नहीं हो सकता है। हो सकता है, कंडीशन है, पर हमेशा नहीं होगा, पर हमेशा नहीं होगा। तो इसी से आप याद रख सकते हो कि सिंपली डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है या फिर इसका कंसेप्ट एक्चुअली क्या है वो ध्यान से देखिएगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या बोला मैंने? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन इसके केस में यानी कि वेलोसिटी स्पीड के केस में, एवरेज स्पीड के केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं एक्चुअली इसमें भी कैसे वैरी करता है कि अगर मान के चलिए एवरेज वेलोसिटी रहा और एवरेज स्पीड रहा, तो इसमें भी कुछ उसी अंदाज में फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट सेट होगा, लेस देन और इक्वल टू। यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड का होता है। मतलब ठीक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ही यहाँ पे खेल वेल चल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, ध्यान से देखिए। दोस्तों डोंट वरी, आपको पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं डाल दूंगा पीडीएफ, आप देख सकते हो वहाँ से भी। लेकिन अभी ध्यान से पहले कंसेप्ट को समझो, एक एक कंसेप्ट को मैं क्रिस्टल क्लियर करते हुए निकलूँगा। ठीक है, अब मैं इम्पॉर्टेंट 2-3 कंसेप्ट ऐसा लूँगा जो एवरेज वेलोसिटी निकालने में डायरेक्ट मुझे काम आ सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं ये 3 स्टॉपेज मैंने ले लिया है, ठीक है, और मान के चलिए ये सारा डिस्टेंस सेम ही यानी कि डी डी डी। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको तो आप डायरेक्ट टैकल कर सकते हो। यहाँ पे V1 वेलोसिटी से गया है और V2 वेलोसिटी से और V3 वेलोसिटी से, तो कैसे आप इसके साथ लड़ेंगे, इस क्वेश्चन के साथ झगड़ेंगे। यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालना रहा तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट निकालना रहा तो आप सिंपली कैसे करोगे? तो सिंपल है, इसके लिए आप जितना डिस्टेंस मतलब डी 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 कितना बार वो ट्रैवल किया है सिंपली वो देख लो, यानी कि n टाइम्स देख लो। ठीक है, मैं इसका वैल्यू भी लिखते चलता हूँ, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 बार गया है तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। अब नीचे में सिंपली 1/V1 लिखो प्लस 1/V2 लिखो प्लस 1/V3 लिखो, सिंपल ख़त्म। तो इसी में अगर मेरा वेलोसिटी का वैल्यू दिया होता तो हम मान के चलिए ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 लिख करके और इसका जो भी भिन्न जोड़ होता है, जो भी करना होता है, सब कुछ करके कंप्लीट करके भी एवरेज निकाल के हम रेडी कर लेंगे। इसके लिए मेरा यही फार्मूला काफ़ी है, सिंपल ख़त्म। यहाँ पे याद रखना है कि n को रखना है कितना टाइम से मेरा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप कि A पॉइंट है ये और ये B पॉइंट है और बोल दे यहाँ पे जो एक्चुअली वेलोसिटी है वो है V1 और यहाँ पे जो किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो है V2, इसी ऑब्जेक्ट का। एक्चुअली पॉइंट तो अलग अलग है बट बॉडी जो है वो सेम है। तो कैसे पता करेंगे इसका एवरेज वेलोसिटी?
v एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली कैसे चुटकियों में निकालेंगे। तो सिंपली आप v1 प्लस v2 कर दो अपॉन 2 कर दो, ख़त्म कहानी। v1 प्लस v2 अपॉन 2 कर दो, सिंपल है। यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी निकल के रेडी हो जाएगा। अगर आपको इसके बीच का अगर डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है तो सिंपली आप टाइम भी निकाल सकते हो, या फिर अगर टाइम दिया हुआ है तो आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। जैसा कि आपके पास फार्मूला पता है s इज इक्वल्स टू वी टी से, यानी कि ये इस जगह पे आप एवरेज वेलोसिटी रखोगे और सिंपली टाइम निकालना हो तो टाइम निकाल लोगे और s निकालना हो तो s भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मैं इतना बात डिस्कस कर ही लिया तो एक बात और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली मान लो इस पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहा, किसी बॉडी का वेलोसिटी रहा v1 और यहाँ पे जाकर के v2 रहा बी पॉइंट पे जाकर के, और बोल दे आपको मिड पॉइंट पे जाकर के इसका वेलोसिटी कितना होगा। वेलोसिटी एट मान लीजिए यहाँ पे पी पॉइंट मैंने ले लिया तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 कर दोगे, सिंपल, ख़त्म। ये आपका फार्मूला रेडी है। मैं इसीलिए इतना फार्मूला बता रहा हूँ कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आवे इसी पे और आप ज़्यादा कैलकुलेशन करने लगे तो टाइम आपका मेन टाइम चला जाएगा, क्योंकि ये छोटा टॉपिक सब है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर भी है। इसीलिए मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से फार्मूला बता देता हूँ कि एक्चुअली इसी से आप किसी भी कंसेप्ट को हिला सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ चुका है। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर मान के चलिए मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हो और मुझे निकालना हो वेलोसिटी, जिस पे एरो है वो एक्चुअली निकालना है मुझे। अगर वेलोसिटी दिया हो और निकालना हो एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन दिया हो और मुझे निकालना हो वेलोसिटी, और वेलोसिटी दिया हो और निकालना हो मुझे डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे करेंगे टैकल इसके साथ, ध्यान से देखिएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वेलोसिटी निकालना हो, यानी कि वेलोसिटी निकालना है, तो सिंपली ds/dt करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपका रेडी है। कितना अच्छा तरीका है, देखिए ध्यान से। अगर मुझे वेलोसिटी दिया हो और एक्सेलरेशन निकालना हो, तो ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv/dt, सिंपल डिफरेंशिएशन चल रहा है, इसमें ऊपर में चलेगा डिफरेंशिएशन चलेगा और नीचे चलेगा इंटीग्रेशन चलेगा। अब देखिए कैसे, अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है और निकालना है मुझे डिस्प्लेसमेंट, ये निकालना है। तो सिंपली हम ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v/dt। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है या फिर आपको प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा बेसिक मैथमेटिक्स का, आप उसका वीडियो देखिए, या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी वीडियो डाल दूंगा। एक्चुअली इंडिविजुअली आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन आप बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो देख लोगे तो सिंपल कहता हूँ मैं, गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी भी कंसेप्ट में आपको पूरा फिजिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं, क्योंकि एक कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए वहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखो, एक्चुअली अब निकालना है मुझे dv निकालना है। इसके लिए dv निकालने के लिए सिंपली a इंटू dt करना होगा, इंटीग्रल लगा देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये मालूम चल रहा है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन नीचे चल रहा है और ऊपर में डिफरेंशिएशन। इसको ध्यान से देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअली हम कि ये जो ds आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व, इसमें भी एरिया अंडर द कर्व, किसके कर्व, तो जो है इसके अंदर में, तो vt कर्व, इसमें at कर्व, सिंपल। एरिया अंडर इसके केस में vt कर्व और इसके केस में at कर्व, समझ में आ गया। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट यहाँ से भी निकल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ से भी निकल जाएगा, इंटीग्रेशन से भी। अगर मेरा वेरिएबल फॉर्म में दिया है, जो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा सोचिए और ख़ुद से डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि ख़त्म हो चुका है, और सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, उसे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं अब इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन मैं आपको 3 दूंगा, 1 2 3। वैसे होता भी उतना ही है, लेकिन आपको मैं 3 ही दूंगा। एक्चुअली इसी को लोग मॉडिफाई कर करके टीचर सब ज़्यादा बता देते हैं, मैं आपको उसी को बताऊंगा और इसी से सारे कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा और इसी से सारे क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएंगे। वो है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर
और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और लास्ट में जो बच जाता है v इक्वल्स टू यू प्लस at। एक मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ये तो आप जानते ही हो कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने 9th क्लास में एकदम पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। आप सिंपली याद रखो s इक्वल्स टू vt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आया समझ में? आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस करोगे, अभी डिस्प्लेसमेंट है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस करोगे तो सिंपली यहाँ पे स्पीड आ जाएगा। आया समझ में? समझ में आया? स्केलर के साथ स्केलर को करना है और वेक्टर के साथ वेक्टर को करना है, सिंपल है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कितना होगा किसी भी nth सेकंड में। क्या बोला मैंने? किसी भी nth सेकंड में एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो s nth निकालने के लिए आपको इतनी अच्छी ट्रिक्स मैं बताऊंगा, देखिए ध्यान से। सिर्फ s nth निकालने के लिए सिंपली आप s n लिखो जितना पे आपको पूछ रहा है, यानी कि s अगर मान के चलिए थर्ड पे आपको पूछ रहा है तो आप सिंपली s3 का लिखो। s3 का बता रहा हूँ मैं, s इक्वल्स टू आप यहाँ पे ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करना है आपको। s के जगह पे ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करना है। और s3 का बोले, थर्ड का बोले तो सिंपली यहाँ पे 3 लिखो और माइनस करो s2 का, यानी कि sn-1 का करना है आपको। आया समझ में इतना तक? और अगर यहाँ तक आ चुका है समझ में तो सिंपली आप जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और चलते हैं हम आगे। एक्चुअली देखिए यहाँ पे इतना तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो एक ठो मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला भी देता हूँ। वो शॉर्टकट फार्मूला ये है कि s nth निकालने के लिए सिंपली u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब ये n क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये जो n देख रहे हैं आप, एक्चुअली ये nth सेकंड में जो निकालना है ना, वही एक्चुअली ये n है और ये एक्सेलरेशन है। लेकिन इसमें याद रखना है कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और u जो है एक्चुअली ये इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी का, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली इस चैप्टर में अल्फ़ा बीटा प्रॉब्लम भी बहुत जगह पे देखने को मिल जाते हैं, तो इसके लिए आप सिंपली जो मैं बोल रहा हूँ इसको मेमोराइज़ कर लीजिए। वीटी का ग्राफ अगर रहे और बोल दे आपको कि अल्फ़ा एक्सेलरेशन से टाइम t1 के लिए गया, फिर वापस बीटा रिटार्डेशन से वो टाइम t1 यहाँ पे दे दो, टाइम t2 दे दो और जा करके यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, यानी कि रुक गया। तो इसके लिए हम कैसे Vmax निकालते हैं और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, सभी चीज़ मैं बताऊंगा। एक्सेलरेशन इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, सभी चीज़ मैं बताऊंगा, ध्यान से सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपली हम लिख सकते हैं अल्फ़ा t1। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ा इंटू t1 करोगे तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकल सकता है, या फिर आप बीटा t2 भी कर सकते हो, ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल के आपको दे देगा। अब एवरेज निकालने के लिए सिंपली आप Vmax को 2 से डिवाइड कर दो, Vmax को 2 से डिवाइड कर दो, आपको सिंपली एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन इफेक्टिव निकालने के लिए आप सिंपली अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा कर दो, आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकल के रेडी हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी तो आपको पता हो ही चुका है। अब बात करते हैं कि इसके टर्म में आप तो ये बात भी जानते हो कि t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, यानी कि टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो t1 प्लस t2 जब टोटल टाइम टेकन हो जाएगा तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इफेक्टिव इनटू कैपिटल T, a इफेक्टिव को कैपिटल T से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल चुका है मेरा। समझ में आया यहाँ तक? अगर समझ में आ चुका है तो अब हम चलते हैं आगे। एक्चुअली इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं अब बात करता हूँ कि साइन कन्वेंशन को कैसे, साइन कन्वेंशन हमारा क्या रहेगा एक्चुअली। तो याद रखना है आपको, सिंपली जहाँ से बॉल को फेंका जाए या फिर उठा के मतलब नीचे गिराया जाए, सिंपली वहाँ पे आप ओरिजिन मानते हुए एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। और ड्रॉ करने के बाद सिंपली आप यहाँ से अगर ऊपर जाते हो, ये तो आप बच्चे क्लास से ही समझते हो कि एक्चुअली यहाँ से ओरिजिन से अगर ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो निगेटिव, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो यानी कि निगेटिव वाई एक्सिस में जाओगे, यानी कि निगेटिव होगा। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। ये बात तो आप बच्चे क्लास से ही जानते हो। तो इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में यूज कर सकते हो, एकदम सिंपल से फंडा के थ्रू यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में आप सिंपली याद रखो -g ही हमेशा होता है। फ्री फॉलिंग बॉडी में हमेशा के लिए -g, ऑलवेज। कभी ऐसा मत करना +g लिख करके।
प्लस जी कभी भी नहीं होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी ही होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है? अगर समझ में आ चुका है ना, तो थोड़ा सा हम और थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं अपने कंसेप्ट को। जैसे मान लीजिए आप एक्चुअली ये एक टावर है, ये एक टावर है एफिल टावर एक्चुअली यहाँ से अगर बॉल को हम फेंकते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर देंगे और सिंपली ये यहाँ से जो भी चीज़ नीचे जाएगा, यानी कि हाइट हो कुछ भी हो, नीचे जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर जाएगा नहीं। अगर मान लीजिए एक टावर ऐसा है और यहाँ से हम बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर आप एक्सिस बना दीजिए और यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब पॉजिटिव। यहाँ से हाइट नीचे लोगे कभी भी तो यहाँ पर निगेटिव लोगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं शॉर्टकट इसका, कि कैसे हम शॉर्टकट के थ्रू चुटकियों में निकालते हैं इसका आंसर। अगर मान के चलिए बॉल को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए, वैसे मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए ये कोई एक टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ से किसी बॉडी को हम किसी बॉल को ड्रॉप किए हैं, ड्रॉप्ड वाला केस। एक्चुअली ड्रॉप्ड वाले केस में हम क्या करते हैं, तो सिंपली हम ड्रॉप्ड वाले केस में इसका जो टाइम निकालना होता है, और एक होता है नीचे में वेलोसिटी, आपको पूछ देगा कि एक्चुअली यहाँ पे जाकर के इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो हम दो चीज़ यहाँ पे आपको निकालने का ट्रिक बताएंगे। या एक्चुअली टाइम निकालने के लिए आप सिंपली √2h/g कर दीजिए, सिंपल है। ये हाइट कौन सा है, तो ये हाइट मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली ये हाइट है, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी कितना होगा, तो सिंपली इस g को आप नीचे न रख के ऊपर ही रख दें तो बेटर होगा, यानी कि आपका वेलोसिटी निकल के रेडी हो जाएगा। 2gh आपका ये फॉर्मूला रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है अगर मान लीजिए आपको ये एक एफिल टावर है और यहाँ से किसी बॉल को हम फेंक दिए और सिंपली ये गया ऊपर गया और नीचे आ गया वापस, ऐसा कुछ सीन देखने को मुझे मिला। तो सिंपली अगर ऐसा सीन देखने को मिला तो बता दें आप, अगर ये आपको हाइट पहले से दिया हो कैपिटल H, और आपको बोल दे, नहीं भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बोल दे कि आपको बताओ कि एक्चुअली ये हाइट कितना होगा, H हाइट कितना होगा, या फिर यहाँ पे डालने में टाइम कितना लगेगा। तो सिंपल है, टाइम निकालने के लिए तो सिंपल है कि आप u/g कर दोगे, u जिस वेलोसिटी से फेंका गया है बाय g कर दोगे। और अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे हाइट निकालना हो, एक्चुअली कितना हाइट तक गया, तो सिंपली बात है कि आप नीचे भी u से डिवाइड कर दो और ऊपर स्क्वायर कर दो, यानी कि u² / 2g आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो आप सिंपली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि बार बार आ चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ एकदम बदनाम है इस चैप्टर में। ये इतना हल्का चैप्टर आपको क्या लगता है हल्के लगता है ना, इसीलिए आज के बाद हल्का भी लगेगा। अगर नहीं लगता था तो आपको हल्का ही लगेगा। ध्यान से देखिए, अब हम थोड़ा सा अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं, मान के चलिए कोई बॉडी है, कोई बॉल है, उसको हम फेंका, हमने उसको फेंका ऊपर की और वापस ये आ गया ग्राउंड पे। कहाँ पे आया? ग्राउंड पे ये एक्चुअली वापस आ चुका है, ठीक है। अब मुझे पूछे कि बताओ टोटल जर्नी जो है, टोटल जर्नी ऑफ टाइम, टोटल जर्नी टाइम बराबर हो जाएगा, मान के चलिए 8 सेकंड मुझे दिया है क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि बताओ थर्ड सेकंड में किसके सेकंड के बराबर में वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो सिंपली आप इसको आधे कर दोगे, जितना टाइम आपको दिया हो टोटल, तो उसको आधे करके और सबसे ऊपर वाले भित्ते पे आप चिपका दोगे। एक्चुअली 4 के आधा, 8 का आधा हो जाएगा 4, तो सिंपली यहाँ पे 4 और 4 यहाँ पे चिपकाने के बाद इस हिसाब से आप डिवाइड करो इसको कि ये 4 यहाँ पे जाते जाते पुर जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 0 सेकंड में आप यहाँ पे हो, 1 सेकंड में यहाँ पे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में यहाँ पे हो, और 5 सेकंड में यहाँ पे, 6 सेकंड में यहाँ पे, 7 सेकंड में यहाँ पे, और 8वें सेकंड में आप ज़मीन पे हो। आया समझ में? तो आपको कभी भी बोले कि बताओ कि आप सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसके लिए देखते रहो ध्यान से कैसे करते हैं हम। तो हमने फर्स्ट सेकंड में इतना गया, तो फर्स्ट सेकंड में इतना गया, तो इसका मतलब क्या बोला हमने, 8 सेकंड में भी उतना ही गया होगा हमने, 8th सेकंड में इतना ही गया होगा हमने। तो एक्चुअली आपको याद रखना है, जहाँ पे तीर जा रहा है उसी को हमने डिनोट कर रहे हैं हम उस सेकंड के लिए, nth सेकंड के लिए। फर्स्ट सेकंड में 8 सेकंड के बराबर, तीर को देखो, फर्स्ट सेकंड में 8 सेकंड के बराबर, सेकंड सेकंड में 7th सेकंड के बराबर, और थर्ड सेकंड में 6th सेकंड के बराबर, और 4th सेकंड में एक्चुअली 5th सेकंड के बराबर हमने गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकंड।
आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड के बराबर 7 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। सिंपल, ख़त्म। ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से एकदम फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एकदम पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्राफ पे भी बात करूं, मतलब कुछ ग्राफ्स भी हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग ग्राफ्स होते हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन आपके सामने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, लेकिन पल्ले भी नहीं पड़ पाता है, तो आप सिंपली हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। लेकिन आपका मैं हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एकदम सुपर तरीके से आपको बता करके मैंने निकल चुका है। और सिंपली थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।